नाज़रीन आगे बढ़ेंगे जी। पाकिस्तानी तलबा के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े नाम गूगल ने तलबा के लिए शानदार तोहफा दे दिया है। अब स्टूडेंट्स जेमिनी AI प्रो प्लान 1 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसकी आम कीमत तकरीबन 5600 रुपए जो है वो महाना है। 56 को आप उर्दू में बता शीट्स, डॉक्स, स्लाइड्स Yes. और मीट जैसे वाह जनाब वाह वाह। बहुत सारे इस तरह के फीचर्स हैं। रोजमर्रा के गूगल टूल्स हैं जिनमें अब जेमिनी AI स्टडी प्रेजेंटेशंस और रिसर्च को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना देगा। सवाल ये कि क्या ये कदम तालीमी इनकलाब की शुरुआत साबित होगा और पाकिस्तानी तलबा इस मौके से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं, इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AI एक्सपर्ट अहमद साहब। अहमद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि गूगल की जानिब से पाकिस्तानी तलबा को बड़ी सहूलत फराहम की जा रही है, कितना बड़ा आप कदम समझते हैं और स्टूडेंट्स को किस तरह से उनकी स्टडीज़ में, उनके प्रोजेक्ट्स में, डिग्री के उसूल में मदद दे? देखें, बेसिकली जे शायद उन्होंने हमारा वो वाला शो देख लिया जो हमने लास्ट टाइम किया था कि जी AI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चैट GPT और चीज़ों को ब्लॉक नहीं करना, बैन नहीं करना, उनको अपनाएं। तो अब गूगल के साथ अगर मिलके उन्होंने कितना बड़ा कदम उठा लिया है, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको जो है ना इसका साथ देना चाहिए। वैसे मेरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स के लिए, बाकी प्रोफेशनल्स को क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसके साथ देखें, जेमिनी इज द सेम लाइक चैट GPT। ठीक है, लेकिन वो गूगल से कनेक्टेड, क्योंकि गूगल की चीज़ है, तो उसको जिस तरह हम google.com यूज़ करते हैं, इसी तरह हम जेमिनी उसके साथ साथ और भी बेतहाशा अच्छा मंजूर साहब, जरा ये भी बताइएगा कि अभी तक हमने सिर्फ इसका पिक्चर्स बनाने वाला फायदा जो है ना जेमिनी का वो देखा है। मतलब आप वो भी इसके फायदे बताएं जो लोगों को नहीं पता, ताकि वो टूल्स भी यूज कर सकें। देखें, जेमिनी इज जस्ट, यानी कि वो बिल्कुल काम करता है चैट GPT की तरह। यानी आप पिक्चर्स तो बना ही लेंगे, लेकिन आप उस पर प्रेजेंटेशंस, उसके ऊपर रिसर्च वर्क, उससे रिसर्च करवा सकते हैं और बेतहाशा चीज़ें इस तरह की करते हैं जो आप चैट GPT से करते हैं। तो यही समझ लें कि ये उसका एक कंपैटिटर, रेप्लिका, व्हाटएवर जो भी आप अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं। अपडेटेड वर्जन, चैट GPT का नहीं, चैट GPT इज ओन्ड बाय OpenAI। ये ओन करता है गूगल। तो तालीम और लर्निंग पॉइंट से कितनी तब्दीली आने वाली है? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर लोग क्या करते हैं। जैसे हम एक दफा पहले भी बात कर रहे थे कि चैट GPT में जैसे बीवियां बना के लोग फिर रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बना के फिर या बॉयफ्रेंड बना के लड़कियां फिर, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो भी हो जाएंगे इस पे। लेकिन मेरा निकाल के वो करने चाहिए, कुछ अच्छे काम करने चाहिए। हम यही बस अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि कौन कौन से इसके टूल्स हैं जो बड़े बेनिफिशियल। देखें, जेमिनी बजाते खुद एक टूल है, ठीक है। गूगल के जो टूल्स हैं उनमें मीट भी आ रहा है, उनमें प्रेजेंटेशन, उनमें डॉक, ठीक है, और बेतहाशा गूगल के अपने टूल्स हैं। तो जो प्रो जब आप लेते हैं ना, उसके अंदर ये सब टूल्स आते हैं। तो जेमिनी इज वन ऑफ देम, यानी उसका प्रो वेरिएंट इज वन ऑफ देम। तो असल में गूगल प्रो की सर्विसेज मिल रही हैं। तो गूगल प्रो के अंदर आप वीडियो कॉलिंग भी, आप क्लास जनरेशन से लेकर तो प्रेजेंटेशन जनरेशन, इवन आपको गूगल ड्राइव मिल रही है उसके अंदर जी। तो जेमिनी तो एक जस्ट, यानी ये चैट GPT से बिल्कुल एडवांस आगे मॉडल है जो प्रो है, मतलब जिसमें सब कुछ आपको मिल सकता है। बेसिकली ऑल्टमैन नाराज हो जाएंगे आपसे। देखें, चैट GPT इज जस्ट फॉर चैटिंग, ठीक है। गूगल की और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनमें गूगल मीट है, जिसके अंदर गूगल सर्च है, जिसके अंदर गूगल डॉक्स हैं, क्लाउड है, ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, जो प्रो, गूगल का एक प्रो सेक्शन आता है, प्रो, जब आप प्रो परचेज करते हैं तो ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। तो जेमिनी इज वन ऑफ दोज टूल्स जो कि उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया 1 साल के लिए। पहले ये नहीं था, ये आपको अलग से परचेज करना। तो अहमद साहब, ये स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ? अभी फिलहाल तो यही लग रहा है। तो उसमें क्या आपको अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाएंगे जिस तरह बसों में सफर करते हुए कभी हम दिखाया करते थे? बेसिकली उसकी वेरिफिकेशन होती है। अच्छा, जैसे वो जब हम जवान थे तो कार्ड नहीं, कार्ड दिखाया करते थे ना, ये स्टूडेंट है। बस इसका किराया वो कम हो सकता था, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपको कैंटीन में खाना जो है डिस्काउंट पे मिलता था, बहुत फायदे होते थे। तो इसलिए यहाँ पे भी जैसे और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट देती हैं, तो वहाँ पे आप जाके अपना स्टूडेंट्स को बेसिकली वेरिफिकेशन करते हैं उसकी, तो आप वेरीफाई करवाएं। अच्छा चलिए, स्टूडेंट्स को इतना बड़ा फायदा मिल रहा है तो ये बता दें कि AI टूल्स के इस्तेमाल से तालीम और लर्निंग का जो तरीक़ेकार है, ये टीचर्स के लिए किस हद तक बदल जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए कितना इफेक्टिव होगा? देखें, अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने टेवटा में एक ट्रेनिंग करवाई, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम कराया। वहाँ पे हमने AI के टूल बॉक्सेस पे बात की कि टीचर्स के लिए कौन कौन से टूल्स ज़रूरी हैं AI के, जिनमें चैट GPT है, मैजिक स्कूल है और बेतहाशा।
कि आप प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, आप कैसे स्किंटों में एग्जाम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वो एक होता है ना, मैं वहाँ पे बात करता हूँ, एक सरप्राइज एग्जाम होता है। तो अगर सपोज करें आप सोच के गए हैं और बच्चा आउट हो जाता है यानी कि एग्जाम, तो वो आप फौरन सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दें और एग्जाम तैयार होकर फौरन स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो ये टीचर्स के लिए आसानी होगी कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। बच्चों के लिए क्या चीज़ है कि अगर वो 1 घंटे का काम 10 मिनट में करना शुरू हो जाए तो आप उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और जैसे मैम भी पिछले दिनों किसी एक यूनिवर्सिटी गई हुई थी देने के लिए, ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स और बेतहाशा चीज़ें उनको जो है ना आप बेहतर कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, ये तो हो गया कि आपने बड़ी बेहतरीन बातें कर दी हैं। अच्छा है, 1 क्लिक पर हर चीज़ मिल रही है, 1 क्लिक पे असाइनमेंट भी मिल रही है, 1 क्लिक पर साजा भी हैं जो इतनी एफर्ट नहीं करेंगे और अपना उन्होंने जो भी लेक्चर देना है वो तैयार कर लिया। इससे जो ह्यूमन ब्रेन है वो तो काम करना कम कर देगा। नहीं जी, देखें, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ हर जगह पे, मेरे हिसाब से मास्टर्स या MBA की डिग्री लेने के बाद आपका काम CV छांटना नहीं है। ठीक है, तो क्लैरिकल वर्क कन्वर्ट हो जाएगा मशीन्स के पास, क्रिएटिविटी रिमेन्स देयर। नहीं, क्रिएटिविटी तो रहेगी, लेकिन एक जिस तरह मसल्स की हम मशक करते हैं ना, उसको मुसलसल करनी पड़ती है। ये नहीं कि करके छोड़ दिया तो जनाब बस 1 साल किया तो चलता रहेगा। अब दिमाग भी मुसलसल इस्तेमाल में रहेगा तो सही रहेगा, वरना रस्ट लग जाएगा, संग आलूद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी तो कम हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी रीजन ये है कि अब सपोज करें जैसे प्रोग्रामिंग जो है या ऐप जो है, आप एक प्रॉम्प्ट दें वो आ जाती है। ठीक है, लेकिन अब आपने उसको बेहतर से बेहतर करते जाना ना। पहले आप क्या करते थे, अच्छा जी आपने एक मेन्यू ऐड किया, उसके बाद उसको आप डीबग में लग गए, डीबग में लग के सब कुछ भूल भाल गए। मेरा ख्याल है तब दिमाग ज्यादा ऑफ होता था और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती थी, क्योंकि आप एक टास्क पे ही लगे रहते थे। लेकिन अहमद साहब उसमें ये था कि आपकी एक्सपर्टीज थी। अगर एक टीचर है तो वो टीचर मतलब उसी तरह से काम करे, डॉक्टर है तो उसी तरह। अब हर कोई राइटर भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया, हर चीज और जो यहाँ से आता है उस पे आमन्ना व सदकना कह देते हैं और अपने तौर पे आप रिसर्च भी नहीं करते, अपना माइंड भी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। हमारा प्रॉब्लम है ना, है तो सही, चाहे ह्यूमन एंड से। हम ये नहीं कह रहे टेक्नोलॉजी का मसला, उससे भी इल्जाम दे रहे हैं। वो आप जैसे मजे की बात है, देखें कि हम तो माशाल्लाह वो कौम है ना कि जो जब ईमेल भी कॉपी पेस्ट करते हैं ना तो वहाँ पे लिख देते हैं ऐड योर नेम हियर एंड ऐड डेट हियर, उसको ऐसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एंड्रॉइड वाला भी भेज रहा होता है सेंड बाय आईफोन, ठीक है, नीचे लिख के कॉपी पेस्ट। कहने का मकसद ये है, दिमाग को इस्तेमाल तो हमने करना है, ऐसे ही है। अगर हम छोड़ देंगे तो वो बेशक ऐसे छोड़ दे, बेशक वैसे छोड़ दे, लेकिन तब इश्यूज बहुत ज्यादा थे। अब वो इश्यूज एक्चुअली उनको खत्म करके क्रिएटिविटी को ज्यादा किया गया। इस पूरी चीज को समझ के देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आपकी चीजें बढ़ गई, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप एक चीज को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर ये जो एक वॉस पड़ा हुआ है, इस वॉस को डिफरेंट तरीके से भी तो बनाया जा सकता है। हो सकता है जब वो बंदा इसको बना रहा हो उसके दिमाग में एक आइडिया हो, लेकिन एक पॉइंट किसी जगह से गलत हो गया, खराब हो गया, उसका सारा फोकस उस पर चला गया होगा। तो बनाना उसने किसी और तरह का था, लेकिन वो सिर्फ आपको एक इनपुट दे रहा है। लेकिन अहमद साहब, हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से जो इतना चेंज आ रहा है, हम मूवीज में देखते होते थे कि अच्छा ऐसी भी दुनिया होती है, रोबोट्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती है, और वो चीजें अब हम होते हुए देख रहे हैं। तो आगे आने वाला दौर ऐसे ही होगा, गाड़ियां उड़ रही हैं, मतलब वो चीजें इस तरह हो रही है। तो यही टेक्नोलॉजी के एतबार से अगर ये सब कुछ हो जाएगा तो रोबोट्स तो फिर AI एंकर भी आ गए अब तो। देखें, AI एंकर वहां तक काम करेगा जहां तक आप उससे करवाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर तो आप AI को कोलैबोरेटर या असिस्टेंट लेके चलेंगे, वो आपका असिस्टेंट है, ठीक। लेकिन जब आप उसको दिमाग पे हावी कर लेंगे ना, फिर चीज का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं एक और जुमला कई दफा बोलता होता हूँ कि जी कई दफा ना वो ब्लू टिक और इस पे बड़ी फड्डे चल रहे होते हैं हर बंदे के। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरी वेरिफिकेशन ये कैसे कर सकते हैं वो भी पैसे देके, सिंपल। लेकिन अहमद साहब, ये चीज़ तो है कि अब आने वाला जो दौर है, मुस्तकबिल है, लोग फिक्रमंद हैं, क्योंकि बहुत सारे शोबों में नौकरियां तो देखें खत्म हो गई हैं। उसकी एक सिंपल सी बात है, 66% जो जॉब्स हैं वो अपग्रेड हो जानी है दरअसल, ठीक है, खत्म नहीं होनी, अपग्रेड होनी है। ये याद रखिएगा, हम लोग ना खत्म की तरफ फौरन चले जाते हैं। नहीं, लेकिन अपग्रेड से मुराद ये है कि मतलब अब बहुत सारे जो टास्क है, मल्टीपल टास्क हैं, वो एक बंदा बैठ के परफॉर्म कर लेगा। ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ड्राइवर ही नहीं होंगे। मतलब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, स्टूडियो में हम बैठे हैं, मैं एक इदारे में था, वहाँ पर रोबोटिक कैमरास आ गए, मां को भी पता है। पहले वहाँ पे स्टूडियो के अंदर इतने कैमरामैन हमें नजर आते थे, लेकिन बाद में उन्हीं सारे कैमरास को 8-10 कैमरास को एक बंदा ऊपर से बैठ के ऑपरेट कर रहा, ठीक है। तो 9 लोगों का तो रिस्क चला गया। देखें, फिर मैं इसकी मिसाल एक देता होता हूँ कि सपोज करें 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, चलें आप कैमरा चलाने वाले लोगों की बात करें, चलें उन्हीं की कर लेते हैं, ठीक है। उनमें से 2 को ये पता लग गया कि ये ऑटोमेटिक कैमरास आने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने उस पर सीखना शुरू कर दिया, उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया, राइट।
वो जो नहीं, जब बाकी तीन- टेक्नोलॉजी आई फिर उन्होंने उस पर सीखा, नहीं, उससे पहले नहीं मैं वो वही सीख बात सकते कर थे रहा उसको। हूँ। देखें, जब रिसर्च कर रहा होता है ना इंसान, वो आगे की सोच रहा होता है हमेशा। ठीक है। चले मैं वही मिसाल देता हूँ, मैं नॉर्मली देता हूँ कि 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, उनमें से 2 को ये पता लग गया कि मोटर वाली कश्ती आने वाली है, ठीक है। 3 उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं, हम पैसे जोड़ रहे हैं, समथिंग चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता ना। एक साल बाद जब मोटर वाली कश्ती आएगी ना, तो ये 2 लोग पैसे भी ज्यादा कमा रहे होंगे, ये 2 काम भी ज्यादा कर रहे होंगे और इंटेलिजेंटली कर रहे होंगे। जहाँ पहले ये 1 चक्कर लगाते थे चप्पुओं से, अब 10 चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। आना जाना एक दिन में हो रहा है, वापस घर आके सो रहे हैं, उधर नहीं सो रहे दूसरे किनारे। अब 40 साल के बंदे ने अपने दौर में जो स्टडी की होगी वो कहाँ दोबारा सीखेगा, करेगा। कल मैंने फेसबुक पे लगाया था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एरा, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज द फार्मूला एक्चुअली। अगर आप अनलर्न नहीं करना जानते हैं ना और आप वहीं पे स्टिक करने, नहीं हम तो पता नहीं क्या चीजें हैं, आप फिर वाकई वो धरना देके बैठने वाले हो जाएंगे कि लो जी हम तो, हमारी तो जॉब चली गई, हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, हमें देखो जो नया बच्चा आया उसको लाख रुपया दे रहे हैं, हमें 20,000 दे रहे हैं, फिर वाकई वो लड़ाइयाँ होंगी। तो हमें लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न पे बहुत ज़्यादा फोकस करना ये जो है जिद्दत तो हमें सीखनी चाहिए और उसमें जो है फ़ायदा तो होना चाहिए। अच्छा, अब हम जो स्टूडेंट्स के फ़ायदे की बात कर रहे थे, थोड़ा सा टीचर्स की तरफ भी आ जाते हैं। टीचर्स भी आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इजी हो गए हैं? उन्हें पता है कि बच्चों ने वो निकालना नहीं है, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट, जो भी चीज़ कहेंगे, जितने सफ़ात की कहेंगे वो मिल जाएगी। और टीचर्स के लिए किस किस्म के रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं आईटी से रिलेटेड, वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए मॉडर्न एरा के अंदर? देखें, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हमने टपटा के अंदर क्या किया, पूरे टूल बॉक्सेस एक्चुअली बनाए हैं, ठीक है। अब वो टूल बॉक्सेस क्या हैं, जैसे आप माशाल्लाह एंकर्स हैं, आपका डिफरेंट टूल बॉक्स है, मेरा डिफरेंट टूल बॉक्स बनेगा एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए टेक्नोलॉजिस्ट, टीचर का डिफरेंट बनेगा, हर बंदे का एक डिफरेंट टूल बॉक्स है। आप वो टूल बॉक्स ले लें, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। अब देखें, हम पूरे का पूरा एग्जाम सिस्टम चेंज कर सकते हैं इससे, यानी इन नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके। कैसे कि जी एक बच्चा, अब हमें तो पता है यानी एज ए टीचर के ये बंदा चैट जीपीटी से बना के लाया, लेकिन मैं अगर उसको कहूँगा इसको डिफेंड करो, वो डिफेंड नहीं कर पाएगा कभी भी, अनटिल वो पढ़ के आएगा और उसको एक एक पॉइंट पता होगा। मैं सिर्फ 10 सवाल, मैं इनको कहूंगा कि जी पूरे सिर्फ 10 सवाल करूंगा, 10 में से अगर आपके 8 के जवाब ठीक हैं तो इट्स फाइन। आप यानी कि दौर बदल गया, पहले रट्टा सिस्टम होता था, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे। अब ये होगा कि एआई से असाइनमेंट बनवा लो, जेमिनी से बनवा लो, कॉन्सेप्ट फिर भी बच्चों के क्लियर नहीं है। यानी कि जब तक स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, बच्चे कामयाब नहीं हो सकते। ये माइंड अपना जरूर अप्लाई करें, माइंड अपना जरूरी इस्तेमाल करना। बॉडी को हरकत देते हैं ना, माइंड को भी हरकत देते रहा। मंजूर साहब, आपके वक्त का